इतने आनंददायक वर्षों के पश्चात सन 1997 में श्री नारायण बाबा के जीवन में सबसे बड़ा दुखद क्षण आया। 8 जनवरी बुधवार के दिन रात करीब 8 बजे बाबा के पूज्य पिता व धर्मगुरु स्वामी करुणानंद जी महाराज ने 97 वर्ष की उम्र में महासमाधि ले ली। श्री नारायण बाबा के लिए ये शोक की घड़ी थी। श्री नारायण बाबा का अपने अप्पा से बेहद लगाव था। अप्पा के आखिरी समय में बाबा ने उनकी खूब सेवा की थी। अप्पा की हर जरूरत का ध्यान बाबा स्वयं रखते थे। उनके नहाने धोने, खाने पीने आदि की सारी व्यवस्था बाबा स्वयं करते थे। हर रात को सोने से पहले बाबा उनकी चरण सेवा करते। ये तो इनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। शोक की इस घड़ी में साईं बाबा ने श्री नारायण बाबा को आत्मिक तौर पर सहारा दिया और बाबा को भली प्रकार एक पुत्र व शिष्य के कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। श्री नारायण बाबा ने बड़े ही शांत मन से एक पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए अप्पा जी के सभी संस्कार अपने हाथों किए। श्री नारायण बाबा ने हरिद्वार के ब्रह्मकुंड व इलाहाबाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर जाकर अपने पिता की अस्थियों का पूर्ण वैदिक रीति से विसर्जन किया। अपने अप्पा की 13वीं के अवसर पर श्री नारायण बाबा ने पूर्ण वैदिक रीति से हवन कराया और 108 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर अप्पा जी की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। उसी समय पनवेल आश्रम के प्रांगण में ही स्वामी करुणानंद जी महाराज की पवित्र अस्थियां रखकर विधिवत वैदिक रीति से समाधि का निर्माण श्री नारायण बाबा ने अपनी देखरेख में कराया। पनवेल आश्रम में आने वाले साईं भक्त आज भी इस समाधि के पवित्र दर्शन करके बड़ी श्रद्धा से स्वामी जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। स्वामी जी के जीवन काल में ही यहाँ एक श्वान आकर रहने लगा था। स्वामी जी को इस श्वान से बड़ा ही लगाव था। उस श्वान में स्वामी जी को साईं बाबा का रूप नजर आता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम साईं पांडु बाबा रख छोड़ा था। साईं पांडु बाबा पनवेल आश्रम में आने वाले हर साईं भक्त को प्रिय था। श्री नारायण बाबा का साईं पांडु बाबा से कुछ ज्यादा ही लगाव था। स्वामी करुणानंद जी महाराज के निर्वाण के 2.5 माह पश्चात ही मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही श्री साईं पांडु बाबा का देहावसान हो गया। श्री नारायण बाबा ने पांडु बाबा की मृत्यु पर उन्हें एक महात्मा की तरह सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से किया और बड़ी ही श्रद्धा से समाधि स्थल पर ही उनकी समाधि का निर्माण करवाया। इस समाधि स्थल पर श्री नारायण बाबा हर दिन पूजा पाठ करके अपनी श्रद्धांजलि इन महात्माओं को देते हैं। लगभग 33 वर्ष तक निरंतर अपने गुरु की सेवा का लाभ उठाकर 17 दिसंबर 2001 को साईं माता ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और बाबा एक बार फिर बिन मां के हो गए। श्री नारायण बाबा ने गुरु होने के साथ साथ एक पुत्र का कर्तव्य भी निभाते हुए साईं माता के सभी संस्कार अपने हाथों से किए। ओम 30 दिसंबर 2001 के शुभ दिन श्री नारायण बाबा ने मुंबई स्थित बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में विश्व शांति हेतु 1 दिवसीय अखंड अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया। 1331 हवन कुंड वाले इस महायज्ञ में 1331 दंपतियों ने 1400 शास्त्रियों की देखरेख में पूर्ण वैदिक तरीके से यज्ञ किया। श्री नारायण बाबा का जीवन पनवेल आश्रम के कामकाज या अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है। अपने आश्रम के बाहर भी बाबा दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। खंडाला स्थित नेत्रहीनों की संस्था NAB से श्री नारायण बाबा का विशेष लगाव रहा है। इस लगाव की वजह है इस संस्था में रहने वाले 67 नेत्रहीन व्यक्ति, जो हर रोज संस्था की कार्यशाला में करीब 12 घंटे काम करते हैं। श्री नारायण बाबा इन लोगों को अपना आशीर्वाद तो देते ही हैं,
इसके अलावा समय समय पर अपनी क्षमतानुसार इस संस्था की आर्थिक मदद भी करते हैं। इस प्रकार जरूरतमंदों की समय समय पर मदद करना श्री नारायण बाबा ने अपना धर्म बना लिया है। पनवेल माथेरान रोड पर ही एक कुष्ठ रोगी संस्थान है। यहाँ रहने वाले रोगियों का हाल पूछने व इनमें भोजन सामग्री वितरित करने के लिए श्री नारायण बाबा निरंतर इस संस्थान में जाते रहते हैं। इस संस्थान के रोगियों के लिए श्री नारायण बाबा ने यहाँ अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण कराया और 9 हॉलैंड से लाई गई गायें दान में दी। इतने परोपकारी व आध्यात्मिक संत पुरुष श्री नारायण बाबा की तमन्ना हर वक्त कुछ नया करने की रही है। अपनी इसी तमन्ना के तहत बाबा ने 27 दिसंबर 1999 के शुभ दिन पनवेल आश्रम के प्रांगण में साईं बाबा की 27 फुट ऊंची मूर्ति का रुद्राभिषेक किया और साईं भक्तों के दर्शन हेतु स्थापित किया। साईं बाबा की ये विशाल मूर्ति साईं बाबा की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है। अब श्री नारायण बाबा साईं बाबा की 154 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित करने का इरादा कर रहे हैं। इस मूर्ति की स्थापना हेतु बाबा ने जगह भी नियुक्त कर छोड़ी है। पनवेल स्थित आश्रम में ही श्री नारायण बाबा ने एक संगीतमय फव्वारों वाला एक शानदार बगीचा तैयार करवाया है। इस बगीचे से लगी हुई जगह पर श्री राम का भजन करने वाले हनुमान जी महाराज की विशाल मूर्ति की स्थापना भी श्री नारायण बाबा द्वारा की गई। आश्रम के अहाते में ही श्री नारायण बाबा की इच्छा पर साईं सेवक वरुण कॉन्टिनेंटल के किरण मेहता ने अपने स्वर्गवासी दादा श्री चुन्नीलाल जी मेहता की याद में एक अति आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित गौशाला का निर्माण करवाया। इस गौशाला की गौओं का पूरा दूध सुबह शाम आसपास के झोपड़ों में रहने वाले गरीब बच्चों में वितरित कर दिया जाता है। श्री साईं बाबा का स्वरूप माने जाने वाले श्री पांडु बाबा के देहावसान के बाद श्री नारायण बाबा ने पांडु कुटीर के नाम से इसी पनवेल आश्रम में एक शानदार भवन का निर्माण करवाया। इस भवन में बाहर से आने वाले साईं भक्तों के रहने व खाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। मामी जी के स्वर्गवासी होने के कुछ समय बाद ही साईं भक्तों के सहयोग से श्री नारायण बाबा ने एक सत्संग व मेडिटेशन हॉल का निर्माण कराया। इस भवन का नाम बाबा ने मामी जी के नाम पर श्री साईं माता भवन रख दिया।